Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine and safe. Today we are going to start our chapter number 2, that is kinematics. So what the kinematics is? Kinematics is the branch of mechanics. Mechanics is the oldest of all the physical sciences and it deals with the motion of the object. Now, as we studied in chapter number 1, that mechanics is further divided into two types. One is kinematics and other is dynamics. So, here in this chapter we will discuss about the kinematics. So, what the kinematics is a Greek word which means motion. It is the branch in which we study about the motion without going in detail, means without discussing the cause of motion. So, the first topic of this chapter is rest and motion. So, we have to define what the rest and motion are. Motion is a combined property of an object under study and observe. Means that we have object and we have to observe it. So, we can say that motion is a property through which we can observe anything. Second point is everything in this world is at rest or in motion. Means that there are only two conditions that an object have. Rather, it is at rest or it is in state of motion. There is no meaning of rest and motion without the viewer. Means that if there is no viewer, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो how can we recognize कि rather ये हमारे पास body जो है वो rest में है या motion में है. यहाँ पे हमने 3 बातें पढ़ी. सबसे पहले मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी, मतलब हमारे पास मोशन को हम तब डिफाइन करते हैं, तब हमें पता चलता है कोई भी बॉडी मोशन में है जब हमारे पास एक बॉडी हो, एक ऑब्जेक्ट हो और एक उसको देखने वाला हो, उसका ऑब्जर्वर हो, तब हम कह सकेंगे कि हाँ ये बॉडी मोशन में है. दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि हमारे पास इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो 2 कंडीशंस उनकी हो सकती है, या तो वो रेस्ट में होंगी या वो मोशन में होंगी. और थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि हमारे पास कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, उसे बताने वाला कौन है? ऑब्जर्वर, जिसे हम व्यूअर भी कहते हैं. अगर व्यूअर नहीं होगा, देखने वाला नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज मोशन में है या रेस्ट में है? सो व्यूअर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. ओके, so moving towards the next slide. What is rest? अब हमने बताना है कि rest है क्या. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to the surrounding. अब बच्चों, हमारे पास सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग आपको पता है क्या होता है? सराउंडिंग हमारे पास हमारे इर्द गिर्द का माहौल. तो वो कहता है कि जब कोई चीज अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, सो वी कॉल इट एट रेस्ट. हम कहते हैं ये क्या है? रेस्ट पे है. एग्जाम्पल क्या देता है? द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस आर सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर. एक बस है, बस में सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं. अब ड्राइवर अगर उन्हें ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या कहेगा कि वो सारे के सारे क्या है? रेस्ट पे बैठे हुए हैं. कोई भी पैसेंजर अपनी जगह नहीं चेंज करा, वो अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं. तो क्या होगा? हम क्या कहेंगे? ड्राइवर क्या कहेगा? हम नहीं, मींस उसके साथ के पैसेंजर या ड्राइवर जो वहीं पे गाड़ी में बैठा हुआ है, जो वो सारे एक गाड़ी वाले लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि सब रेस्ट की कंडीशन में है. ठीक, मतलब एक बुक, अगर आपके पास, ये सेकंड एग्जांपल है, अगर एक बुक पड़ी हुई है टेबल पे, तो वो क्या है? खुद अपनी जगह नहीं चेंज कर सकती ना, उसे फोर्स देनी पड़ेगी. तो वो बुक हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि वो क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग रेस्ट की कंडीशन में है. क्लियर? नाउ अब हम बताते हैं मोशन क्या है. तो मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. वही बात है, लेकिन थोड़ी वर्डिंग चेंज होगी. पहले हमने रेस्ट में क्या कहा था कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी बॉडी होती है, वो अपनी पोजीशन चेंज करती है. जो वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, इट मीन्स दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. वो किस में है? मोशन में है. अब इसकी एग्जांपल वो क्या लेता है?
वही पैसेंजर वाली एग्जाम्पल लेगा, वही बस की एग्जाम्पल लेगा। और बस की एग्जाम्पल में वो अब क्या कहता है कि अब क्या है, पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करने वाला कौन है, आउटसाइड फ्रॉम द बस। एक बंदा जो कि बस स्टैंड पे खड़ा है वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, वो रेस्ट में या मोशन में है? सोचिए जरा, देखिए बस मूव कर रही है और वो बंदा वहां पे खड़ा उसे देख रहा है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि बस में जो लोग हैं वो इन स्टेट ऑफ मोशन है, वो चल रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं है। ठीक है ना? देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक ही चीज को दो तरह से पढ़ लिया। पहले हमने उसी बस को कहा कि वो हमारे पास रेस्ट में है, उसमें जो पैसेंजर थे वो रेस्ट पे हैं, और दूसरी एग्जांपल में हमने कह दिया कि वही जो बंदे हैं वो किस में है, मोशन में है। तो इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। हमारे पास क्या है, आपकी बुक में ये टॉपिक आता है पेज नंबर 31 पे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो हमारे पास इससे क्या पता चला कि कोई भी बॉडी साथ साथ रेस्ट में भी हो सकती है और साथ ही मोशन में भी हो सकती है। जैसे हमने बात की थी अर्थ की, कि जब हम अर्थ पे रहते हुए मीन्स हम स्कूल जाते हैं तो रोज हमारा स्कूल हमें एक ही जगह पे मिलता है, लेकिन अगर हम मून पे जाके अपने स्कूल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारा जो स्कूल है वो रोज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मीन्स दैट एक बॉडी एक टाइम में दो तरह की मोशंस, अपनी दो तरह की कंडीशंस बता सकती है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। A passenger sitting in a moving bus at a rest because she is not changing its position with respect to the other passenger। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, व्यूअर पे डिपेंड कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है वो, कि अदर पैसेंजर्स के लिहाज से ड्राइवर जो उसके अंदर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद करें, मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लास में बताया था कि हम जब किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे पैसेंजर का, ड्राइवर का मीन ऑब्जर्वर का, और जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों का क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है। जब सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो क्या किस में है, रेस्ट में है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है। एक बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उस बस को, तो क्या होगा, वो उसे मोशन में नजर आएगा। समझ आ गई कि हमारे पास रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है। आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो टीचर और स्टूडेंट वाली है, आप उसे भी रीड करना, वो आपको क्लियर हो जाएगी कि जब स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए होते हैं तो किस में होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं। ठीक, लेकिन टीचर उनके लिहाज से क्या होती है, मोशन में होती है। एंड रेस्ट ऑफ यू हैव टू रीड फ्रॉम योर बुक। नाउ द थर्ड इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कहाँ पे है बच्चों, ये जो आपकी बुक का टेबल नंबर 2.1 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, व्हाट इज दैट, टाइप्स ऑफ मोशन। अब वो कहता है जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, तो वो जब मूव करता है तो उसकी मोशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो डिफरेंट तरीकों से मूव करता है। कुछ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ गोल गोल मूव करते हैं, कर्व पाथ में मूव करते हैं, और कुछ का कोई और ही तरीका होता है मूव करने का। जैसा कि हम बात करते हैं पेंडुलम की। पेंडुलम का पता है, जो हमारे पास घड़ी के नीचे वो जो टक 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 कर रहा होता है, दैट इज पेंडुलम। अब वो कहता है मोशन तीन तरह की होती है। सारी मोशंस को ऑब्जर्व करते हुए हमने क्या किया, मोशन को तीन तरह की मोशन बता दी, 3 टाइप्स ऑफ मोशंस बता दी। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। ओके, नाउ सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? In translational motion, a body is moving along a straight line. The line may be straight or curved. क्या कहता है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है। क्या कहती है बच्चों, हमारे पास बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब ये मोशन हो रही होती है तो पूरी की पूरी बॉडी मूव करती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्ट ऑफ बॉडी मूव करे और बाकी वहीं पे रह जाए। देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने गाड़ी ली है ना, तो गाड़ी जब मूव कर रही है तो गाड़ी पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, ऐसा ही हो रहा है ना। इसी तरह जो हमारे पास इसी एग्जाम्पल है
उसमें एक बॉल की एग्जांपल हम ले सकते हैं। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो बॉल पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जाता है। इसी तरह फ्लाइंग बर्ड्स, जब चिड़िया उड़ती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कश्तियां चलती हैं, वो क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। स्ट्रेट भी जा सकती हैं और कर्व भी जा सकती हैं। ठीक, अब हमारे पास ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की। फॉर एग्जांपल आपको जो यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इन अ ट्रांसलेटरी मोशन एंड ट्रेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आल्सो इन। यहाँ पे सिर्फ दोनों स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल बताई, लेकिन मैंने आपको कौन सी एग्जांपल भी बताई, बोट की बताई, मैंने आपको बर्ड की बताई। ये सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। ठीक, नाउ अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें हमने कहा बॉडी स्ट्रेट भी मूव कर रही है, बॉडी कर्व में भी मूव कर सकती है। मींस वो गोल गोल भी मूव कर सकती है, अपना पाथ चेंज भी कर सकती है और एक लाइन में भी मूव कर सकती है। अब इन बातों को देखते हुए इसे फर्दर डिवाइड किया गया। फर्दर डिवाइड करने में इसकी 3 टाइप्स बनी। वन इज लीनियर मोशन। लीनियर से आपको पता चल गया ना, लीनियर या फिर इसे रेक्टिलिनियर कहते हैं। लीनियर या फिर क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर। ये होती है बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक, एग्जांपल क्या है, एरोप्लेन। हमारे पास एरोप्लेन जब एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक, आपकी बुक में जो इसकी एग्जांपल दी हुई है दैट इज फ्री फॉलिंग बॉडीज, कि हमारे पास जब हम किसी चीज को नीचे फेंकते हैं जिसका अच्छा खासा मास हो, जिसका वजन ज्यादा हो, वो सीधी सीधी नीचे आती है ना, तो वो हमारे पास होती है रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन। सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। ठीक, सर्कुलर मोशन को हम कर्वीलिनियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कर्वीलिनियर। ये क्या होती है, इनरेगुलर मोशन होती है। लाइक जब हमारे पास तितली उड़ रही होती है। ठीक, इसी तरह हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स, पढ़ा है ना गैस मॉलिक्यूल्स। और द थर्ड एग्जांपल इज हमारे पास अर्थ की मोशन अराउंड द सन। कैसे मूव कर रही है, गोल गोल मूव कर रही है ना, तो वो हमारे पास क्या है, सर्कुलर और कर्वीलिनियर मोशन। द थर्ड वन इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है बच्चों, कि हमारे पास जब बॉडी डिसऑर्डर इरेगुलर मोशन होती है, क्या होती है बच्चों, इरेगुलर मोशन होती है। सॉरी, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स, ये बटरफ्लाई की एग्जांपल यहाँ पे आएगी। ठीक, ऊपर हमारे पास क्रिकेट की बॉल की हम एग्जांपल, कर्व पाथ में जब मूव करता है क्रिकेट बॉल, जब सिक्सर होता है उसकी बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे रैंडम मोशन में हमारे पास बटरफ्लाई या फिर मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसका हमें नहीं पता किस साइड पे जाएगी, इरेगुलर मोशन है। ठीक है बच्चों, या फिर हम कह देते हैं डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इरेगुलर मोशन कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है, कि हमारे पास जब बॉडी रोटेट करती है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, जब बॉडी मूव करती है, सर्कुलर मोशन शो करती है, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। लाइक हमारे पास पहिया, व्हील जिसे कहते हैं। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है वो क्या है, स्टीयरिंग व्हील। गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो भी क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करता है। जब भी कोई बॉडी हमारे पास फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करती है, सो वी कॉल इट रोटेटरी मोशन। द लास्ट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है बच्चों, कि जो मोशन खुद को रिपीट कर रही होती है, किसी एक जगह पे बार बार मूव करना। ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड जो मोशन होती है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, बैकवर्ड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक, जैसे झूला क्या करता है, आगे पीछे मूव कर रहा होता है। इसी तरह स्टार्ट में मैंने आपको पेंडुलम कहा। व्हाट इज पेंडुलम, ये जो आपको नजर आ रहा है ये घड़ी के नीचे, दैट इज पेंडुलम। पेंडुलम की जो मोशन होती है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर। So students, in today's lecture we discussed about the kinematics and then we discussed about the rest and motion and different types of motion. Hope so that you are clear and best of luck. If you are not, you can do the comment and ask the question. Thank you.